Hello, good morning students. My name is Sanjeev Kumar, PGT Economics from Takshila Model Senior Secondary School. So students, आज हम लोग अपनी क्लास में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई टॉपिक स्टार्ट करेंगे. इसका थियोरेटिकल पोर्शन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो आज बेसिकली हम लोगों ने जो पढ़ना है वो उसका न्यूमेरिकल पोर्शन है. ओके, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए बेटा एक मेथड हमारे पास अवेलेबल होता है. उस मेथड को हम लोगों में जो नेम हम लोगों ने गिवन है वो है परसेंटेज मेथड. ओके, तो परसेंटेज मेथड के थ्रू जब हम लोगों को इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करनी है तो उसका एक फार्मूला हम लोगों के सामने अवेलेबल होता है. ये फार्मूला आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं. ES स्टैंड्स फॉर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. इसका फार्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. दैट मीन्स कि अगर हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास दोनों वैल्यूज परसेंटेज में होनी चाहिए. दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस. दोनों वैल्यूज अगर हमारे पास परसेंटेज में गिवन है तो नॉर्मली बस हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल हम लोग इस वैल्यूज को पुट करेंगे फॉर्मूले में और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट हो जाए. ओके, उसके बाद अगर इन केस अगर मान लो कि हमारे पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड परसेंटेज में गिवन ना हो, वो हमें यूनिट्स में गिवन हो, तो उसको हम लोग परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं. उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, दैट इज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय इनिशियल सप्लाई इनटू में 100. इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन सप्लाई कैन बी रिटर्न एज डेल्टा क्यू, इनिशियल सप्लाई एस क्यू एंड इनटू 100. तो सेम है ही. ऐसे ही अगर परसेंटेज प्राइस हमें परसेंटेज में ना गिवन हो के वो हमें यूनिट्स में गिवन है तो उसको हम लोग परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं. कैसे चेंज होगा, चेंज इन प्राइस अपॉन में इनिशियल प्राइस इनटू में 100. इसको शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा पी बाई पी इंटू में 100. तो बेसिक ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट करने के लिए. अभी हम लोग आगे इसमें एक और फॉर्मूला देखेंगे. ये बेसिकली क्या है कि अगर परसेंटेज में दोनों वैल्यू गिवन है तो हम लोग डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. एक वैल्यू परसेंटेज में है, एक वैल्यू यूनिट्स में है, तो जो यूनिट्स में है उसको हम लोग परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं. अगर सप्लाई यूनिट्स में गिवन है तो इसकी हेल्प से उसको परसेंटेज में चेंज किया जा सकता है, और अगर प्राइस यूनिट्स में है तो इसकी हेल्प से उसको परसेंटेज में चेंज किया जा सकता है. ओके, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अगर सारी की सारी वैल्यूज हमें यूनिट्स में ही गिवन हो तो उस केस में उसका कैलकुलेशन कैसे होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आगे इसको देखते हैं. जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज यूनिट्स में अगर हमारे पास गिवन होंगी तो बेटा उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे. दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी डिवाइड बाय क्यू. ठीक है, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 6 वैल्यूज हमें चाहिए होंगी. दैट इज पी, P1, डेल्टा पी, Q1 एंड डेल्टा क्यू. पी का मतलब होता है इनिशियल प्राइस, दैट मीन जो स्टार्टिंग वाला प्राइस होगा, जो ओरिजिनल प्राइस होगा. P1 स्टैंड्स फॉर न्यू प्राइस एंड डेल्टा पी दैट इज ट्राइंगल पी, दिस स्टैंड्स फॉर चेंज इन प्राइस. ऐसे ही हमारे पास अगर Q की वैल्यू गिवन है तो Q स्टैंड्स फॉर इनिशियल क्वांटिटी और वी कैन से ओरिजिनल क्वांटिटी. देन Q1 इज न्यू क्वांटिटी एंड डेल्टा Q इज चेंज इन क्वांटिटी. ओके, इसमें ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमें बेटा किस चीज में होता है कि हमें क्वेश्चन में ना ये नहीं पता लगता है कि कौन सी वैल्यू हमारे पास Q1 है या कौन सी वैल्यू P1 है, कौन सी डेल्टा है या कौन सी डेल्टा P या डेल्टा Q है. तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख दी है. इस शॉर्ट ट्रिक को ध्यान से देखना. अगर किसी वैल्यू के आगे फॉल्स 2 लिखा हुआ है, मतलब उसके वैल्यू 2 की वैल्यू अगर हमें गिवन है, मान लो लिखा हुआ है कि प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट फॉल्स ₹2, तो फॉल्स 2 लिखा हुआ है तो जिस वैल्यू के आगे आपके पास 2 लिखा है, दैट चाहे वो फॉल्स के लिए हो चाहे वो राइज के लिए हो, अगर प्राइस के केस में लिखा होगा तो P1 मतलब वो न्यू प्राइस हो जाएगा. अगर क्वांटिटी के केस में लिखा होगा तो Q1 दैट मीन्स न्यू क्वांटिटी हो जाएगी. ऐसे ही अगर फॉल्स बाय या राइज बाय वर्ड लिखा हुआ है, मतलब वैल्यू से पहले हमारे पास बाय वर्ड लिखा हुआ है, तो वो हमारे लिए डेल्टा P या डेल्टा Q हो जाएगा. दैट मीन्स या तो वो चेंज इन प्राइस होगा या फिर वो चेंज इन क्वांटिटी होगा. ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा. अब हम लोग इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेटा सॉल्व करेंगे. ठीक है, उसके थ्रू हमें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमें वैल्यूज को एक दूसरे के सामने पुट करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन अवेलेबल है. उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं. इफ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम ₹60 पर यूनिट टू ₹58 पर यूनिट, कि दैट मीन्स कि एक कमोडिटी का प्राइस पहले ₹60 पर यूनिट था और अब वो कितना हो गया है ₹58 पर यूनिट.
तो उसकी वजह से सप्लाई के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया कि जो हमारी सप्लाई पहले 400 यूनिट्स थी वो फॉल्स हो गई 400 से कितना 300 यूनिट्स। ओके, तो हम लोगों को इसमें कैलकुलेट करना है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो सबसे पहले जब हम लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोगों ने 6 वैल्यूज को लिख लिया है, पी, P1, डेल्टा पी, क्यू, Q1 एंड डेल्टा क्यू। तो पी का मतलब होता है ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस है 60 रुपीज पर यूनिट, और उसके बाद प्राइस फॉल्स हो गया है, कितना फॉल्स होके वो आ गया है हमारे पास 58 पर यूनिट। अब देखो इस वैल्यू के आगे 2 लगा हुआ है ना, तो मैंने आप लोगों को अभी एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि जिस भी वैल्यू के आगे 2 लगा हो वो हमारे लिए कौन सी वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगा हमारे लिए P1। तो P1 यहाँ पे हमारे लिए कितना आ गया 58। डेल्टा पी हम लोग कैसे निकालते हैं, P1 माइनस पी, तो ये हमारे लिए कितना हो गया -2। ओके, फिर क्वांटिटी की बात करते हैं कि पहले जो हमारी सप्लाई थी, क्वांटिटी सप्लाई फॉल हुई थी 400 यूनिट से, और वो कितनी हो गई थी हमारे लिए, यहाँ पे भी 2 हमारे सामने लगा हुआ है, वो कितनी हो गई थी 300। तो डेल्टा क्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, Q1 माइनस क्यू, तो ये भी मेरे लिए हो गया, कितना हो गया बेटा हमारे पास ये -100। ओके, तो ये हमारे पास इन सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हम लोग इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास है ES इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में P बाई क्यू। डेल्टा क्यू की वैल्यू हमारे पास है -100, डेल्टा पी की वैल्यू हमारे पास है -2 इंटू में प्राइस की वैल्यू हमारे पास है 60 एंड क्वांटिटी की वैल्यू है हमारे पास 400। तो ये सारी की सारी वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 100 1 जा, 100 4 जा, 4 1 जा, 4 15 जा, तो 15/2 हमारे पास बचा लास्ट में 15/2। तो ये सॉल्व करके हमारे पास फाइनल आंसर आया इज 7.5। ये हमारे लिए क्या हो गया, दिस इज अवर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ओके, आई होप आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ आया होगा। बहुत ही एक सिंपल सा न्यूमेरिकल हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया है। एक और टाइप का न्यूमेरिकल है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे इसमें सॉल्व करके दिखाता हूँ, जिस न्यूमेरिकल में क्या होगा, ये जो वैल्यूज हम लोगों ने कैलकुलेट की हैं इन 6 वैल्यूज में से, दैट इज P, P1, डेल्टा P, Q, Q1, डेल्टा Q, इनमें से कुछ वैल्यूज हमें गिवन नहीं होंगी, और उसकी जगह ना ये जो हम लोगों ने फाइनल आंसर कैलकुलेट किया है बेटा, ये फाइनल आंसर हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। ओके, तो उस तरीके का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं, उसके थ्रू आप लोगों को और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे अवेलेबल है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन पहले हम लोग रीड कर लेते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज 2। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ना इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू गिवन है, दैट इज 2। मतलब जो अभी हम लोगों ने फाइनल आंसर कैलकुलेट किया था वही फाइनल आंसर हमें यहाँ पे पहले ही दे दिया है। अ सेलर सप्लाइज 20 यूनिट्स, एक सेलर पहले 20 यूनिट्स को सप्लाई कर रहा है, कितने प्राइस पे, एट ए प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट। हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द क्वांटिटी सप्लाइड। हमें कैलकुलेट करना है क्वांटिटी सप्लाइड जब हमारा प्राइस राइज हो गया है कितने रुपीज से, राइजेस बाय 2, प्राइस राइज हुआ है कितने रुपए से, 2 रुपए से। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले वैल्यूज लिख लेते हैं, P, P1 एंड डेल्टा P एंड Q, Q1 एंड डेल्टा Q। ओके, डेल्टा Q वैल्यूज देखते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी इसमें हमें यहाँ पे गिवन है, तो ES की वैल्यू सबसे पहले लिख लेते हैं, 2, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। सेलर सप्लाइज 20 यूनिट्स, कितनी यूनिट्स को सप्लाई कर रहा है, 20 यूनिट्स को, कितने प्राइस पे, 10 रुपीज प्राइस पे। कैलकुलेट द क्वांटिटी सप्लाइड व्हेन प्राइस राइजेस बाय 2, ये कह रहा है जब प्राइस 2 रुपए से राइज हो जाए। अब देखो इसके आगे क्या लिखा हुआ है, बाय की वैल्यू लिखी हुई है, तो बाय वाली वैल्यू हमारे लिए कौन सी होती है, डेल्टा। तो प्राइस में चेंज आया है 2 रुपए का, तो डेल्टा P की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 2। अब देखो P1 कैसे निकलेगा, हम बोल रहे हैं कि एक प्रोडक्ट जो पहले 10 रुपीज का था, 2 रुपीज से वो इंक्रीज हो गया, तो नया प्राइस हमारे सामने कितना अवेलेबल है, 12। उसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मतलब ये दोनों वैल्यूज हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम लोग अपना फॉर्मूला लगाते हैं, ES इज इक्वल टू डेल्टा Q बाय डेल्टा P इंटू में P अपॉन Q। डेल्टा Q की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है, डेल्टा P है हमारे पास 2, प्राइस है हमारे पास 10 एंड क्वांटिटी हमारे पास 20। इसके अलावा ये इलास्टिसिटी हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, 5 4 जा, तो ये हमारे पास बचा 2 इज इक्वल टू डेल्टा Q बाय 4, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8। तो डेल्टा Q की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 8। डेल्टा Q तो आ गया हमारे पास 8। अब हमें क्या निकालना है, Q1 निकालना है। Q1 के लिए यहाँ पे हम लोग रिलेशन देखेंगे प्राइस और सप्लाई वाला।
एज प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो प्राइस पहले 10 रुपीज था, उसके बाद वो 12 रुपीज हो गया, तो दैट मीन्स जो नई क्वांटिटी है वो 20 से कम नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, प्राइस इंक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हुई होगी। तो उस केस में क्वांटिटी सप्लाई कैसे निकलेगी? क्यू प्लस में डेल्टा क्यू, दैट मीन्स 20 प्लस 8 इज इक्वल टू 28 यूनिट्स। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आया, दैट इज 28 यूनिट्स। ओके, आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। ओके, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग अपनी बुक के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप लोगों को बस ध्यान क्या रखना होता है कि आप लोगों को जो वैल्यूज गिवन होंगी वो वैल्यूज सबसे पहले आप लोगों को देखना होगा क्वेश्चन में कि कौन कौन सी वैल्यूज आप लोगों के सामने अवेलेबल हैं। जो भी वैल्यूज अवेलेबल होंगी उनको पुट किया, जो अवेलेबल नहीं है उनको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो आई होप ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।